हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। तो आज हम लोग क्लास 10 की एक नॉर्मल कॉपी जो कि चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का है, जो बच्चे ने किया है उसको हम लोग आज देखते हैं, चेक करते हैं। ये एक बच्चे की कॉपी है जो कि माइन 1 का है, 60 मार्क्स का देखिए पूरा क्वेश्चन है। उसे आज हम लोग को देखना है कि कैसे बच्चे ने ठीक किया है कि नहीं किया। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो द रेड लाइट, ये आज आप देख सकते हो, ये पिंक पेन है, ये पिंक टाइप का पेन है, रेड नहीं है। तो अभी मेरे पास ख़त्म हो गया था, लेकिन कॉपी चेक करना इमीडिएट है तो करना पड़ेगा, इसलिए मुझे आज करना पड़ रहा है। वैसे देखते हैं आप पहला क्वेश्चन, द रेड लाइट बेंड्स द, ओके ये पहला सही है एकदम। उसके बाद फिर प्रिज्म डिवाइड्स द कलर इनटू 7 पार्ट, सही है एकदम, 7 कलर सही है। वेवलेंथ सही है, टिंडल इफेक्ट जो है वो भी सही है, स्पेक्ट्रम जो है वो भी सही है, एंड साथ साथ में इसैक न्यूटन भी सही है, हाइपरमेट्रोपिया भी सही है, एंड डिक्रीजेज आपका ये हो जाएगा लेंस डिक्रीजेज, ओके चलिए सही है, इरिस ओके सही है। ठीक है, तो ये आपका टोटल आई एक्स, एंड लास्ट एक और होगा यहाँ पे, ये रेटिना एकदम सही है। कितने मार्क्स का था ज़रा देख लेते हैं। टोटल 10 मार्क्स का था, यहाँ पे इनको 10 मार्क्स मिल जाएगा, दे देते हैं पूरा अच्छे से 10 मार्क्स। उसके बाद बच्चे का फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखा था पेपर में, कह रहा ह्यूमन आई जो है ऑब्जेक्ट इमेज को एकदम सही है, 25 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद फिर आपका क्या है, 1 मिनट यार, ये बच्चे ने कहाँ गड़बड़ किया है। वेन सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ओके यहाँ 10 मार्क्स है। ये रेटिना, ये पहला है इसका, ये सही है आपका। उसके बाद फिर ये भी सही है, उसके बाद फिर ये भी सही है, उसके बाद फिर ये भी सही है, एंड उसके बाद फिर कॉन्वेक्स लेंस हाइपरमेट्रोपिया, तो हाइपरमेट्रोपिया कॉन्वेक्स लेंस सही है, तो ठीक है। उसके बाद है फिर एन स्टैंड फॉर, एकदम सही है, करेक्ट फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई सही है, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट फॉर हाइपरमेट्रो, अच्छा है, कॉपी अच्छा है इसका, और ये भी सही है। उसके बाद फिर विच ऑब्जेक्ट विच, तो एकदम सही है भाई साहब ये भी, एंड लास्ट वाला भी सही है। ये कितने मार्क्स का था तो मैं ज़रा देख लेता हूँ, ये कितने मार्क्स का था। तो ये टोटल जो है ना, ये 10 मार्क्स का था, तो 10 मार्क्स इनको यहाँ पे पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो भैया अभी तक तो कोई गलती नहीं की है इसने। उसके बाद फिर आप देख सकते हो एक और क्वेश्चन है जो कि आपका असर्शन एंड रीज़न में से क्वेश्चन था, असर्शन और रीज़न में से क्वेश्चन था। तो ये आपका असर्शन पहला एकदम सही है, एंड दूसरा भी एकदम सही है, 5 मार्क्स का था, 5 इनको पूरा का पूरा मिल जाएगा। उसके बाद फिर स्टेट ट्रू एंड फॉल्स बताना था। ठीक है, तो नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली लेटर बिटवीन, ये लिमिटेड भाई साहब सही है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, व्हेन क्रिस्टलिन लेंस ऑफ पीपल एंड ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर ये है रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ द 4 कंपोनेंट्स, चलिए सही है, गलत है मतलब ये सही है। उसके बाद फिर 4 द रेड लाइट हैज़ वेवलेंथ अबाउट 2.8, एकदम सही, फॉल्स होगा। उसके बाद फिर एडवांस सनसेट एंड सनराइज इज कॉल्ड टू, एकदम सही है। तो ये कितने मार्क्स का था टोटल, 5 मार्क्स का था क्वेश्चन, 5 मार्क्स इनको पूरा का पूरा देंगे। उसके बाद फिर अब आ जाएंगे क्वेश्चन 5 से, यहाँ पे लॉन्ग है। तो कह रहे ट्विंकलिंग इफेक्ट क्यों होता है, तो बच्चे ने कहा ट्विंकलिंग इफेक्ट इज कॉल्ड बाय द फेनोमेनन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्टार्स हैव वेरी स्मॉल साइज and emit their own light. It is also considered as the point size when the starlight comes in the atmosphere of Earth. It get refracted, एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। From high density from or low density, लेकिन which creates a situation for stars to twinkle. ठीक है, कितने मार्क्स का था ज़रा ये मैं देख लेता हूँ। तो ये 5 मार्क्स का है, तो ये 2.5 मार्क्स का था, ये टिक करके यहाँ पे इनको 2.5 मार्क्स जो है वो इनको दे देते हैं। उसके बाद फिर 5 जो है
उसी का सेकंड है। इसमें आपको बताना था कि 4.1 मायोपिक मतलब एक न्यूमेरिकल था। तो न्यूमेरिकल देखा जाए तो बच्चे ने एकदम नेचर दे हैव यूज कनकेव लेंस ओके। हाइपरमेट्रिक प्रॉब्लम था कि मायोपिक था, एकदम सही है, कनकेव होगा। इन्फिनिटी ओके, फार्मूला बढ़िया बैठा है, फोकस इतना ही आएगा, सही है। पावर का फार्मूला निकाला, ये क्या है, ये बच्चे ने क्या कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे इनका 1.25 आ गया। सो पर्सन हैव टू यूज कनकेव लेंस विद द पावर ऑफ -1.2 डायोपीटर्स, एकदम सही है भाई सब, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। 2 में हाफ इनको यहाँ पे भी दे देंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छा साफ क्लीन एकदम किया है बच्चे ने, ये बढ़िया देखा। उसके बाद 6 का 4, 6 का 4 ये कैसे कर दिया यार। 6 का 4 1 2 नहीं किया गया। एक्सप्लेन वाई द प्लैनेट्स लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन है। अरे यार ये 6 का शुरुआत यहाँ से है, तो भाई इसने उल्टा पेज लगा के स्टेपल मारा है। चलो कोई नहीं, ऐसे मार्क्स मिल जाएगा। planet has their own big size and compared to stars, planet can't twinkle because they have not enough space between them. Also they did not come in the contact of surrounding atmosphere to get refracted from twinkle, thereby planet। चलिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये टोटल इसमें 5 क्वेश्चन है, एक 15 मार्क्स का है, और टोटल इसमें कितने क्वेश्चन है, 5 है, तो एक ही साथ देंगे जितना है। उसके बाद फिर 6 में जो है वाई डज स्काई अपियर डार्क, तो भैया स्काई अपियर डार्क कलर सी वाइट नॉइज बिकॉज द आउटर सरफेस did not the atmosphere did not the atmosphere where the refraction occurs, the white light comes with horizon of atmosphere and blue light dispersed over sky. In outer surface there was no light, so यहाँ पर भाई गलती है, उतना नहीं देंगे, ये थोड़ा दिक्कत है भाई साहब, इसमें आपको दिक्कत है। 6 के 3 में वाई डज एंड सन appear reddish early, तो भैया सन appears reddish early in the morning by phenomenon of atmosphere refraction when the sunrise occur in the morning, the sun rises before 2 minutes where light comes with the ये भाई साहब एकदम ये सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर है least distance of the distinct vision refers to the patches where the object is seen clearly but below 25 cm the vision forms translucent. This causes from eye defects such as myopia, hypermetropia। सही है इसके हिसाब से, लेकिन थोड़ा लिखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद फिर हमें एग्जांपल देना था मायोपिया, साथ ही साथ में हाइपरमेट्रोपिया का, फ्रेश बायोपिया का। तो भाई मायोपिया इट इज़ कॉज्ड बाय, एग्जांपल नहीं मतलब बताना था, तो इट इज़ कॉज्ड बाय इज आल्सो नोन एज इट इज़ कॉज्ड बाय इंक्रीज ऑफ आई बॉल, इट कैन बी प्रिवेंट बाय कनकेव विद सुटेबल पावर। ओके कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सही है। उसके बाद हाइपरमेट्रोपिया जो है इट इज़ आल्सो नोन एज फार डिस्टेंटनेस, ठीक है ना, इट इज़ कॉल्ड बाय डिक्रीज ऑफ ओके, इट कैन प्रिवेंट बाय द कन्वेक्स लेंस ऑफ, एकदम सही है। यहाँ पे सब चेक हो गया। टोटल 15 है, तो इनको हम लोग देंगे 13 मार्क्स टोटल। कहाँ पे दे दें, यहाँ पे 13 मार्क्स, फट गया गलती से, हाँ 2 मार्क्स हमने यहाँ काटे हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, तो स्टेप पर ऐसे होता दिखता ही नहीं है, ये क्या है यार। 7 यहाँ पर है यार, कैसे स्टेपल किया है बंदे ने। 7 जो है वो है 7 का 1 एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ द आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, जो कि इन्होंने ग्लास प्रिज्म यूज़ किया था। थ्योरीज के हिसाब से ग्लास प्रिज्म जो है डिस्पर्स किया था लाइट्स इनटू सेवन कलर, बट ही एड इन्वर्टेड प्रिज्म इन फ्रंट ऑफ द सन डिस्पर्स कलर, आफ्टर दैट द डिस्पर्स लाइट एक्रोनिम विबग्योर, एकदम सही है, कन्वर्टेड इनटू वाइट लाइट अगेन। यहाँ पे अगेन लिख देना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, वैसे ठीक है। कितने मार्क्स का था, तो 7 जो है वो 5-5 मार्क्स का, और एक फिगर के साथ बताना था, तो फिगर के साथ भी एकदम बताया है। टोटल 5 मार्क्स का था, 5 मार्क्स इनको मिल जाएगा। उसके बाद फिर ये 7 का 2 है, पावर निकालना था, ये फॉर्मूला सही है, 1 नंबर तो इनको ऐसे मिल जाएगा गिवन की वजह से, पावर ऑफ कट एंड डिस्टिंक्ट विजन, ओके सही है। फिर यहाँ पर है एफ इज इक्वल टू, इतना सही है।
एकदम ये बहुत अच्छा आंसर आया, ये जो है एकदम सही है, करेक्ट है। एंड उसके बाद प्लस में इतना आया, तो फोकल लेंथ ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन इतना आ गया, और फोकल लेंथ ऑफ द नियर विजन, ये दोनों के दोनों सही है। और साथ में कितना मार्क्स आ जाएगा, तो भैया जी इसको यहाँ पे भी जो है 5 पूरा का पूरा मिलता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कॉपी जो है वो चेक हो चुका है, अब इसमें कुछ भी नहीं है। तो देखिए 10 मार्क्स यहाँ पे हो गया, 10 मार्क्स 20, ठीक है, 25 30, और ये 35 35, और ये आपका हो गया 45 48, और उसके बाद ये 48 और 5 53, और उसके बाद 53 और 5 58 हो गया। 60 मार्क्स का पेपर था, हमने 2 मार्क्स से बच्चे का वैसे कि यहीं पे कटा है, बाकी एकदम क्लियर वे में बच्चे ने एकदम सही लिखा है, देख सकते हैं कॉपी आप। न्यूमेरिकल भी जो है वो एकदम क्लियर वे में बनाया है बच्चे ने, मतलब कि इनका जो कंसेप्ट है वो क्लियर था, ठीक है। और इनका कितना मार्क्स आता है, तो भैया जी 58 जो है इनका मार्क्स आता है। साइन जरा हम दे देते हैं। बहुत लोग पूछ रहे थे कि साइन मतलब कि साइन आप ये रंजन लिखते हैं, रंजन क्या, रंजन ये भी, रंजन ये भी, और ये क्या है, तो भैया मेरा नाम आरुष रंजन नहीं है, घबराइए मत, आरुष रंजन नहीं है। सुमित रंजन जो है वो नाम है, सुमित, तो ये साइन का स्टाइल है, सुमित रंजन नाम है। तो बच्चे का 58 आया है, ज़रा पीछे भी लिख देते हैं 58, 60 में से बहुत अच्छा है, वैसे पास है बच्चा, पास है। और साइन दे देते हैं ज़रा, ये मेरा कॉमन साइन है जो कि मैं दे देता हूँ, जिसको सुमित के नाम से होता है, ये ऐसे सुमित लिख देता हूँ। एंड इस तरीके से आपका जो पेपर है वो चेक हो गया बच्चे का, एंड टोटल जो है वो 50 मार्क्स आया है, कितने में से, तो 60 में से 58 मार्क्स आया। धन्यवाद।